ये बताइए कि जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, उस परिस्थिति में सदन की एक हमने स्थिति देखी, हमने ग्राउंड पर जो हो रहा है आंदोलन में वो देख लिया, लेकिन सवाल तो वहीं आकर टिकता है कि आखिर सुलझेगा कैसे ये मामला। अगर किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ही बात करेंगे, अब मंत्रियों से बात नहीं होगी, समाधान की दिशा में आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या प्रस्ताव होगा अब बातचीत का? देखिए मीनाक्षी जी, ये जो आंदोलन चल रहा है इतने लंबे समय से, इसके 2-3 बिंदुओं को समझना होगा। जैसे आपने अभी 2018 के सांसदों के उपस्थित होने की बात आपने कही, अच्छी बात है। जब किसानों पे कोई कानून बने तो और विपक्ष को मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए, हम भी आपकी इस बात से सहमत हैं। देखो, मुद्दा आज देश में ये है कि हम 3 कानून वापसी की बात कर रहे हैं। 12 दौर की बात हुई, लगभग 55-60 घंटे बात हुई। हम जहां पर खड़े थे वहीं पर खड़े हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री न जाने कितनी विदेश यात्राएं की, न जाने कितना देश में गरीब अमीर हर व्यक्ति के दरवाजे गए, बात किए। हम कहते हैं कि देश के एक प्रधानमंत्री जी अगर किसानों के बीच आके कोई बात रख देंगे, कुछ हमने चुन के मीनाक्षी जी देश के प्रधानमंत्री को भेजा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और हमारे ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं मीनाक्षी जी आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब खेत में काम करते समय हमारे खेत में कहीं बिच्छू और सांप भी निकल आता है तो किसान उसको बचा के, मतलब उससे नुकसान हो सकता है, उसके डसने काटने से उसकी मौत हो सकती है, लेकिन उसको डंडी से, किसी लकड़ी से उसको हटा देता है। और हम किसानों के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए आप लोग जरा देखो। जो व्यक्ति बिच्छू को लकड़ी पे अपने खेत से हटाकर उसकी रक्षा करता है, सांप को हटा के रक्षा करता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और तमाम मीडिया के चैनल न जाने क्या क्या दिखा रहे हैं। हम कहते हैं आप क्या कर रहे हो? हमने आपके साथ कौन सा अन्याय कर दिया? अरे हम 70 साल से घाटे की खेती करते चले आ रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पूरे किसान आंदोलन को लेकर कोई टिप्पणी की गई। अगर लाल किले में कोई एक तस्वीर दिखाई देती है जहां पर अराजकता और उपद्रव की स्थिति है तो उस पर तो सवाल पूछे जाएंगे। अगर आंदोलन स्थल पर ही एक सेकंड अगर आंदोलन स्थल पर ही देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होगा तो उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अगर आतंकी का चेहरा लगा हुआ पोस्टर वहां दिखाई देगा तो इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन वो उन परिस्थितियों पर सवाल पूछे गए। मैं आपसे ये कह रही हूं कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं, इस बात के आप लोगों के लिए क्या मायने हैं? नहीं, एक फोन कॉल दूर हैं। हम कहते हैं कि आप एक नंबर प्रधानमंत्री जी का बता दो। हमारे नेता राकेश टिकैत ने का नंबर तो पूरी दुनिया जानती है, प्रधानमंत्री जी फोन कर ले, या प्रधानमंत्री जी का नंबर हमको बता दो, हम अपने नेता से कह के बात करा देंगे। हम ये कहते हैं कि जो चर्चा किसानों पे होनी चाहिए, जो आपने कहा कि लाल किले पे, मैं कह रहा हूं तिरंगा हमारी शान है, ये धरती माँ हमारी माँ है। जो भी लाल किले पे हुआ, आप बताओ, जब दिल्ली पुलिस के साथ एक कार्यक्रम तय हो गया कि इस रास्ते से आप किसानों को जाना है, ये भी तय हो गया कि दिल्ली पुलिस होल्डिंग लगाएगी। दिल्ली पुलिस के लोगों को रास्ता बताना चाहिए था, आगे आगे उनको जाना चाहिए था। आप बताओ, खेत खलिहान में हम काम करने वाले लोग अगर दिल्ली में हमको बुलाओगे, दिल्ली हम आए, हमको तो मैं यहाँ पर जब आता हूँ तो रास्ता अक्सर भूल जाता हूँ, मुझको नहीं पता रहता है ये रास्ता कहाँ जाता है। बेचारे पुलिस वालों से पूछना पड़ता है, पुलिस वालों से पूछना पड़ता है, भाई जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो एक जिम्मेदारी की उम्मीद उस आंदोलन के जो अगवा नेता हैं उनसे भी होगी। आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें रूट को लेकर, रास्तों को लेकर, पुलिस ने क्या किया नहीं किया, लेकिन जब एनओसी की बात हुई थी तो ये बात थी कि आप जिन परिस्थितियों में परमिशन मिल रही है उनका पालन करेंगे। हम लाल किले में जो हुआ उसके एक नया वीडियो भी सामने आया इस वक्त, उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए सर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो अराजकता, जो उपद्रव, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, आप देखिए ये तस्वीरें। क्यों नहीं इन पर सवाल पूछे जाएंगे?
और अभी भी देखिए सर, आप लोग कल फिर ये कह रहे हैं कि आप चक्का जाम करेंगे। सवाल तो यही उठता है ना कि अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ऐसा हाल दोबारा नहीं होगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा? अगर मैं मीनाक्षी जी अगर मैं शांतिपूर्वक सरलता से अपनी बात को रख रहा हूं, अब मैं गाजीपुर बॉर्डर से बैठा हूं, हम टीवी हमारे यहाँ नहीं लगा है, हम गाजीपुर बॉर्डर से बैठे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि क्या पुलिस जितनी एनओसी, क्या दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, कोई भी पुलिस, आपको पता है कि सरकारी गाड़ी का बीमा होता है बीमा, क्यों नहीं होता है? अगर एनओसी किया तो जो देश में कानून को फॉलो करना है, जो कानून लागू किए जाएंगे वो किसान पे लागू किए जाएंगे।